आखिर क्यों इस ऋषि के पीछे पड़ गया था स्वयं सुदर्शन चक्र, जो धरती लोक से लेकर तीनों लोक तक इस ऋषि का पीछा नहीं छोड़ा था। दोस्तों, यह घटना, ये कहानी वास्तविक रूप में सतयुग की बताई जाती है, जब एक प्रदेश के राजा जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उनके लिए पूजा, अनुष्ठान, व्रत आदि करके भगवान विष्णु के लिए वो संपूर्ण रूप से समर्पित थे, जो अपने राजकाज को देखते हुए भी प्रभु के अनन्य प्रिय भक्त बन चुके थे। दोस्तों, एक और कोई नहीं बल्कि स्वयं राजा अम्बरीश थे। और यहाँ पर एकादशी का वो पावन पर्व आया जब राजा अम्बरीश प्रत्येक एकादशी के भांति इस एकादशी में भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा और उसके अगले दिन वे उसकी पारण करने वाले थे कि तभी वहां पर ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे, जो अपने क्रोध को अपनी जीवा पर रखते थे। यहाँ पर उनके आगमन को देख राजा अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुए और ऋषि दुर्वासा के स्वागत में लग गए। उनकी पूजा करने के पश्चात, उनके चरण धोने के पश्चात उन्हें आसन दिया। लेकिन यहाँ पर ऋषि दुर्वासा यह कहकर वहां से चले गए कि वे स्नान कर कुछ ही देर में वापस लौटते हैं, जिसके पश्चात वे भोजन ग्रहण करेंगे। यहाँ पर राजा अम्बरीश ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा में लग गए। लेकिन यहाँ एकादशी पारण करने का वो घड़ी नजदीक आ चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप वे दुविधा में पड़ गए। लेकिन ब्राह्मणों और पंडितों से वे परामर्श करने के पश्चात जल ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सोचा। और ज्यों ही वो जल ग्रहण करने लगे, तभी वहां पर ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे और राजा अम्बरीश को जल ग्रहण करते देख अत्यंत क्रोधित रूप में कहने लगे कि देखो, यह कैसा राजा है जो मेरे स्नान करके वापस लौटने की प्रतीक्षा भी नहीं कर सका और इसके पूर्व ही भोजन ग्रहण कर लिया। यह कहते हुए क्रोधित रूप में ऋषि दुर्वासा अपनी जटाओं में से एक जटा को निकालकर धरती पर पटक देते हैं और देखते ही देखते वहां पर कृत्या नाम की एक राक्षसी उत्पन्न होती है, जो घोर गर्जना करते हुए राजा अम्बरीश की ओर बढ़ने लगती है। यहाँ पर राजा अम्बरीश श्रेष्ठ भक्तों में से एक, जो अडिग रहकर, जो निर्भयता पूर्वक और बिना भयभीत हुए भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं कि जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा। यहाँ पर तभी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र, जो पहले से ही राजा अम्बरीश की सुरक्षा में वहां पर तैनात था, वो तक्षण प्रकट हो जाता है और अपनी तेज ज्वाला से कृत्या को तक्षण वहां भस्म कर देते हैं और क्रोधित रूप में ऋषि दुर्वासा की ओर बढ़ने लगते हैं। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देख ऋषि दुर्वासा वहां से तक्षण इधर उधर भागने लगते हैं। अब से वो बता दें कि ऋषि दुर्वासा सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर तीनों लोक तक भ्रमण करने लगे।